शहीद दिवस रैली को लेकर सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर साल की तरह इस बार भी बड़े स्तर पर रैली आयोजित की, जिसमें बम्पर भीड़ जुटी। इस दौरान ममता ने जनता को तो संबोधित किया ही, साथ ही बागी गुट पर भी जमकर हमला बोला। ममता ने साफ कहा कि कोई कितना ही दावा क्यों न कर ले, लेकिन असली टीएमसी हम ही हैं। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। इसी कड़ी में इस बार भी टीएमसी ने ये आयोजन किया। हालांकि इस बार तस्वीर अलग थी। टीएमसी इस बार सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में उसको धर्मतला में रैली करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि तमाम लड़ाई लड़ने के बाद भी पार्टी को धर्मतला में रैली की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में पार्टी ने कैपिटल रोड पर रैली की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ममता की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जबकि बागी गुट की टीएमसी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। इस दौरान ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर भी करारा हमला बोला। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि असली तृणमूल हम ही हैं, नेता चले गए हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये भी कहा कि बीजेपी का खाना खाने से बेहतर है जेल का खाना खाना। याद रखिए, बीजेपी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रही है। कुछ गद्दारों ने चुनाव से पहले ही बीजेपी से संपर्क बना लिया था। चोर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन 2 महीनों में उन्होंने जितना हो सका उतना पैसा हड़प लिया है। बीजेपी एक बुलडोजर सरकार है। अगर मैं रही तो बीजेपी को करारी शिकस्त दूंगी। मेरी कोई सुरक्षा नहीं है, आम लोग ही मेरी सुरक्षा हैं। जिन्होंने वोट लूटे हैं उन्हें एक दिन इसके नतीजे भुगतने होंगे। इस दौरान टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम जनता के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता पर अड़िग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सिद्धांतों से प्रेरित, अपने संकल्प से मजबूत और अटूट भावना से संचालित होकर हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे और हर अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कभी नहीं डगमगाएगी। ममता और अभिषेक के तेवर से ये साफ हो गया है कि भले ही पार्टी पहले से कुछ कमजोर हुई है, लेकिन उनके तल्ख तेवर अब भी बरकरार हैं, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।